वालेकुम। आज का जो व्लॉग है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि ये ज़्यादा नेचर से रिलेटेड है और नेचर से क्लोज़ शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो नहीं होगा। तो ये गाँव का व्लॉग है, हम लोगों ने गाँव जाना था और गाँव जाने के लिए हम लोगों ने तैयारियाँ कैसे स्टार्ट की, वहाँ से अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट की यहाँ से, क्योंकि गाँव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारा वेट कर रहे होते हैं कि हम उनके लिए आएँगे और प्यारे-प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आएँगे। मोस्टली हम जब भी जाते हैं तो हम लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। तो ये सारे गिफ्ट्स जो है ना, वहाँ पे बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी छोटी, तो उनके लिए उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोगों ने गिफ्ट्स को ले लिए थे। और ये सारे गिफ्ट्स जो है मैंने डॉलर शॉप से लिए थे। आप लोगों को मैंने पिछले काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स में मैंने आप लोगों का उसका विज़िट करवाया हुआ है। बहुत रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो बच्चियों के लिए मैंने ये बैग वगैरह लिए थे, बच्चों के लिए कार्स, हेलीकॉप्टर वगैरह, बैट और रैकेट शूटर वगैरह जो है ना वो हम लोगों ने लिए थे। और इस तरह से हमारा जो है वो सारी पैकिंग-शैकिंग भी सारी डन हो गई थी। उसकी मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाना था। तो पैकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम लोग पूरे साल बाद जो है ना वो जाते होते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जिस गाँव हम जा रहे हैं ये मेरी नानों का, मेरे मामू का गाँव है। ये वो गाँव है जहाँ पे मेरी मम्मा जो है ना वो पैदा हुई थी, उनका सारा बचपन वगैरह गुज़रा। शायद इसलिए भी मुझे इस जगह से ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो ख़ैर सफ़र हमारा गुज़र गया था बहुत अच्छे से। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमारा इतना कोई वार्म वेलकम हुआ था कि अब ठीक है मेहमानों के घर जाते हैं, अब सॉरी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, लेकिन इस तरह का जब आपको वेलकम किया जाता है ना तो भई आपका दिल जो है ना बाग-बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। जाते ही हम लोग को पहले उन्होंने गजरे वगैरह पहनाए, आने की इतनी खुशी थी कि उन्होंने हमें गजरे वगैरह जो है ना वहाँ पे सबको पहनाए। ये हम सारे जो है ना बाद में अपने गजरों का फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे कि भई ये चेक करो, और सबको मैं अपने हस्बैंड को भी बना के भेजी थी कि देखिए कितना अच्छा उन्होंने जो है ना वेलकम किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे जा सके मेरे साथ ना, तो मम्मा लोगों के साथ गई थी। और ये नेमल भी जो है ना इसको भी शौक चढ़ा था कि भई मैंने भी पहनने हैं, तो ये भी अपना जो है ना पूरा शूट करवा रही थी पहन के। अच्छा ख़ैर जाते ही सब लोगों ने हमारा इस तरह से वेलकम किया। उसके बाद इनको सब घर वालों का ना बहुत ज़्यादा बेताबी थी कि हमने जो गिफ्ट्स हमारे लिए तैयार किए ना, या उन्होंने हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स बड़े प्यारे-प्यारे तैयार किए थे। ये वो कपड़े थे जो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए तैयार किए थे, ये वली के कपड़े थे। फिर उसके अलावा जी जनाब ये नेमल के कपड़े थे, और ये सारे के सारे कपड़े जो है ना इनमें से कोई एक भी रेडीमेड नहीं है, सारे के सारे जो हैं खुद स्टिच किए गए हैं। और जो है इन पे लेस ऊपर इवन के जो कढ़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं ना वो भी सारी की सारी खुद की हैं। इससे आप चेक करें कितना प्यार और खुलूस झलकता है इन चीज़ों से। तो ये टोकन ऑफ लव होते हैं। फिर ये वो घर है जहाँ पे हम लोग ने 1-2 नाइट जो है यहाँ पे स्टे किया था, और वहाँ पे छत पे सोए थे। काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं छत पे सोई थी, खुले आसमान तले, बड़ा मज़ा आया था सोने का। और वहाँ से ये सारा व्यू नज़र आता था, सारे जो है वो खेत वगैरह नज़र आते थे और दिल खुश हो रहा था। सुबह-सुबह उठ के परिंदों की चहचहाहट, और फिर सामने जब खेत आप लोगों को नज़र आए तो बहुत ही दिल खुश होता था। फिर उसके बाद बच्चों में हम लोगों ने सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। बच्चों की खुशी और मुस्कुराहट देखने वाली थी, लेकिन क्योंकि ये बच्चे मेरे नहीं थे इसलिए मैं किसी की इजाज़त के बगैर किसी के बच्चे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, तो जस्ट मैंने फेसलेस जो है ना व्लॉग बनाए थे। तो उसके बाद जनाब अगले दिन हमारा माइंड था कि हम लोग जो है ना वो ट्यूबवेल पे ना नहाने के लिए जाएँ, और मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े ही खुश थे। नेमल तो बहुत खुश थी, सलार साहब भी भागे जा रहे थे कि भैया हम लोग ने जो है ना वो आज ट्यूबवेल पे जो है नहाने के लिए जाना है। तो ये रास्ते में इतने प्यारे-प्यारे व्यू थे जो शायद वहाँ के लोगों के लिए कुछ ना हो, लेकिन मुझे हर चीज़ वहाँ की इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि ये चीज़ें ऐसी देखने में जो है ना कम ही मिलती हैं। तो हम लोगों ने बजाय इसके कि अपनी गाड़ी या किसी चीज़ पे जाते, हम लोगों ने पैदल जाने को प्रेफ़र किया था। और वहाँ पे जाके अपने हाथों से फ़ालसा वगैरह तोड़ के जो खाया खाया था। अपनी खेती का जो है ना खुद तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। कुछ कच्चा भी था, कुछ पका भी था, और वहाँ पर ये लोग सब जो है ना वो औरतें वगैरह तोड़ती हैं, उसके बाद इसको सेल किया जाता है, इससे प्रॉफ़िट अर्न किया जाता है। तो ख़ैर ये तो एक अलहदा से जो है ना कहानी है। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अभी ट्यूबवेल जो है ना वो चल नहीं रहा था। तो ट्यूबवेल जो हमारा जो है ना वो हमें उस वक़्त धोखा दे चुका था, ख़राब हुई है। रश रश नज़र आ रहा है आप लोगों को सारा? ये सारा जी सब वेट कर रहे थे कि कब चलेगा, और वो जनाब चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके जो है ना वो किसी तरह से जो वो कहते हैं ना पंगे-पुंगे लेकर ट्यूबवेल को जो है ना वो चला लिया गया था। और ये सारे ट्यूबवेल के साइडों पर जो है ना वो सारी की सारी ग्रीनरी इतनी कमाल की लग रही थी ना, और ट्यूबवेल के ऊपर ये सारे इस तरह से लोकार्ड का दरख्त था, बहुत ही जो है वो प्यारा लग रहा था। और ये तकरीबन सुबह-सुबह का टाइम था क्योंकि दोपहर को जब सूरज सर पे आ जाता है ना उस वक़्त फिर वहाँ पर गर्मी में नहाना, वो बीमार होने के चांसेज़ है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सब बच्चों ने वो, मैं कहती हूँ इतनी आवाम थी ना, हम मेरे ख़्याल में 45 से 50 लोग थे जो यहाँ पे नहाने के लिए गए थे, क्योंकि मेरा सारा नानका जो है ना वो इसी गाँव में रहता है। मेरे माशाल्लाह मामू, खाला वगैरह, आगे से उनके पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ बच्चे सब जो है ना वहाँ पे जो हम लोगों ने इकट्ठे होते हैं गर्मियों में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। जब हम लोग छोटे-छोटे थे ना तो हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे ट्यूबवेल पर, और ऐसे अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ आते हैं, तो वो अलहदा ही वो एक होता है। तो पहले हमें अपनी कोई टेंशन नहीं होती थी, अब बच्चों की भी टेंशन होती है, अच्छा इनको सँभाल लो, फिर एन्जॉय भी करना होता है। वो
बहुत ही मज़े का जो है ना टाइम हमारा गुज़रता है यहाँ पे। उसके बाद जी बच्चों को कहीं घुमाने-घुमाने फिराने के लिए भी लेके जाना था। तो यहाँ पे जी हमें सुनने में आया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है, वहाँ पे बड़े झूले वगैरह हैं। ख़ैर जब हम लोग यहाँ पे गए तो ये लाहौर के पार्क के सामने तो कुछ भी नहीं था कि वहाँ पे तो इतने प्यारे-प्यारे, बड़े-बड़े पार्क होते हैं और फिर झूले वगैरह होते हैं। लेकिन ख़ैर बच्चों की तो मौजें लग गई थी क्योंकि उनको उनकी पसंद के झूले वगैरह मिल गए थे। लेकिन हम लोगों के लिए कोई ऐसे काम की चीज़ नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को खुश देखकर हम भी बड़ा जो है ना वो सारी अवाम जो है ना वो खुश हो रही थी। और इसके बाद हमारा था जो खाने-पीने का थोड़ा बहुत वो प्लान था। खाना-पीना ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हम लोग जब अपने गाँव जाते हैं ना तो फिर बारी ही नहीं आ रही थी। कभी किसी ने हमारा लंच रखा होता है, किसी ने डिनर रखा होता है, तो ख़ैर हम लोगों ने कुछ पेट भर कर नहीं खाया था, बस थोड़े हल्का-फुल्का से खाया था। ये गोलगप्पे वगैरह खाए थे, आइसक्रीम वगैरह खाई थी। पेट भर कर जो हम लोगों ने घर जाके ही खाया था। ये छोटा-सा हमारा सफ़र था जो हमारा इतनी जल्दी जो है ना वो गुज़र गया। वहाँ पे 3 रातें हम लोगों ने स्टे किया। 2 दिन थे और 3 रातें थी। तो ये चेक करें, ये वापसी पे हम लोग गए थे। वापसी पे हम लोगों ने कहा था कि भई किसी गाड़ी-वाड़ी में नहीं जाना, हम लोगों ने ट्रेन पर जाना है क्योंकि हम बचपन में जब हम जाया करते थे ना तो हम ट्रेन पर जाया करते थे और वो मुझे सारा कुछ याद आता है। हम नाश्ता लेके जाया करते थे, पराठे बना के ट्रेन में बैठ जाना। फिर हम लोगों ने वो ब्रेड लेके ब्रेड जैम वगैरह के बहुत मज़े का सफ़र हमारा गुज़रता था। तो मेरी सारी मेमोरीज़ जो है ना वो रिकॉल हो जाती हैं। तो उसके बाद जनाब हमारा सफ़र बहुत अच्छे से गुज़र गया और हम लोग पहुँच गए अपने शहर लाहौर में। मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।